नमस्कार और आपका फिर से स्वागत है प्लैनेट एक्स पर। और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि प्लैनेट एक्स को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस की रीच बढ़ सके और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। दोस्तों, आज एक वैसे विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं जिसकी बड़ी चर्चा आज के दिन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में होती है। सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, भारत में भी होती है, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पिछले 15 साल पहले से जो है इसके प्रचलन में धीरे धीरे आया है। और इसका मेन कंसर्न है कि जो हम एट प्रेजेंट जो है इंटरनल कंबशन इंजन वाले जो है गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ट्रक्स हैं, कार्स हैं या और भी जो कुछ भी हैं, इनसे जो कार्बन इमिशंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य टॉक्सिक गैसेस के फॉर्म में, जिससे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, उसको लेकर के सारे दुनिया में एक चिंता बनी हुई रही है पिछले कई दशकों से। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक खतरा मंडरा रहा है। एवरेज टेम्परेचर जो है अपने पृथ्वी का जो है पिछले लास्ट 100 ईयर्स में जो है परहैप्स से 1 डिग्री बढ़ चुका है। और यदि यही रफ्तार रही तो 4 या 5 डिग्री यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर पृथ्वी पर सरवाइव करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये कहने को होता है कि हाँ, गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री चला जाता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर आपका जो है अभी भी जो है 22-23 के आसपास ही रहता है, 20-21-22 के आसपास रहता है पूरे साल का आप देखें तो। 5 डिग्री टेम्परेचर जो है राइज जो है अपने आप में कैटास्ट्रॉफिक होगा। बहुत बड़े पैमाने पर जो है वातावरण में बदलाव होंगे और बड़े लेवल पर मास एक्सटिंक्शन जीव जंतुओं के होंगे, और मनुष्य का क्या भविष्य होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है एक कॉन्सेप्ट लाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कि गाड़ियों में इंजन नहीं होगा, इंजन की जगह पर जो है एक इलेक्ट्रिक मोटर होगा जो कि गाड़ियों को चलाएगा। और उस मोटर को चलाने के लिए जो है बिजली जो है उस गाड़ी के अंदर में ही बैटरी लगा करके जो है बिजली से बैटरी को चार्ज कर दिया जाएगा और उसी बैटरी से वो मोटर चलेगी, आपकी गाड़ी चलेगी, और एयर कंडीशनिंग और जो कुछ भी अंदर में होता है फैसिलिटीज वो सब चलेगी। ये कंसेप्ट पिछले 15 सालों से कह सकते हैं या थोड़ा सा और ज्यादा ले लें तो 20 सालों से ये प्रचलन में आया है। शुरुआत में अमेरिका या उस वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ दिखता है, बहुत छोटे पैमाने पर, लेकिन पिछले 1 दशक में इसने धीरे धीरे जो है पैर पसारने शुरू किए और अब सारी दुनिया में, इवन अपने देश भारत में भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको जो है सड़कों पर दिखने लगी हैं। अभी ऑफ कोर्स उनकी संख्या कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। 4 व्हीलर्स अभी पिकअप नहीं किया उतना, लेकिन ग्रेजुअली ये भी पिकअप कर रहा है। पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने तरह के होते हैं। एक तो प्योरली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिनको आप सिर्फ चार्ज करें और जहां भी चार्जिंग सुविधा हो, घर में हो चाहे बाहर में, जो चार्जिंग के जो आज के स्टेशन बनाए जा रहे हैं वहां पर हो, आप चार्ज करें, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, एनर्जी आपकी बैटरी में आ गई, उस एनर्जी से जो आपको आपकी गाड़ी चलेगी 300-400 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन द बैटरी कैपेसिटी 300-400 किलोमीटर तक चल सकती है। फिर आपको जो है खत्म हो जाएगी, फिर चार्ज कराना पड़ेगा। चार्ज कराने में आपको करीब हाफ एन आवर 40 मिनट्स, कोई कहीं किसी में 40 मिनट्स में लगेंगे, कभी हाफ एन आवर होगा, कहीं 50 मिनट भी लग सकते हैं। इतना टाइम लगेगा, आपको रिचार्ज करके जो है बैटरियों को फिर आप आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो एक होगी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको बोलते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स हम उन्हें बोलते हैं जिनमें चलती तो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से गाड़ी, और उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी भी होती है, ज्यादा कैपेसिटी उस बैटरी की नहीं रहती है लेकिन होती है बैटरी, और उस बैटरी से भी वो गाड़ी चल सकती है।
लेकिन बहुत लंबे समय तक उस बैटरी से गाड़ी नहीं चला सकते आप। उस बैटरी कैपेसिटी कम है और रास्ते में यदि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप उसमें एक नॉर्मल जो इंटरनल कंबशन इंजन जो डीजल या पेट्रोल का वो भी लगा हुआ होता है, और जैसे ही बैटरी आपकी डिस्चार्ज हुई वो अपने आप चालू हो जाएगा, वो बिजली बनाएगा, जनरेटर से अंदर में लगा बना हुआ है वो जनरेटर बनाएगा, उस जनरेटर से बिजली मोटर को भी मिल रही है चलने के लिए, और साथ साथ बैटरी भी आपकी चार्ज होती जाएगी। और जैसे ही बैटरी फुली चार्ज हो गई वो फिर से वो इंजन बंद हो जाएगा और बैटरी पर आपकी गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी। ये प्योर इलेक्ट्रिक मतलब कि जो है ये हाइब्रिड व्हीकल का कंसेप्ट है। ये यहां पर एक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोगों को रेंज एंजाइटी होती है, क्योंकि अपने देश में जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अभी नहीं बने हैं, खासकर हाईवेज वगैरह पर हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इससे एक रेंज एंजाइटी पता नहीं बीच में डिस्चार्ज हो गया कहाँ चार्ज करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये चिंता एक होती है। तो उसका एक सोल्यूशन ये हाइब्रिड व्हीकल आपको देता है कि आपकी यदि बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो कोई बात नहीं, आप पेट्रोल डीजल आपके टैंक में है, आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, बैटरी चार्ज होने लगेगी और आपकी गाड़ी भी चलती रहेगी। अब इसमें दो कैटेगरी की आती है, एक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल होती है और एक है प्योर हाइब्रिड व्हीकल। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल में है कि आपकी गाड़ी में बैटरी छोटी सी है, इंजन है, साथ में जो है उसको उसमें प्लग कहीं पर भी करके जो है, कहीं पर पावर सोर्स है वहां से प्लग इन करके जो है आप उसको बैटरी चार्ज कर सकते हैं और आपकी गाड़ी जो है उस बैटरी से 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद फिर इंजन का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरा जो है प्योर हाइब्रिड व्हीकल जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज करने की फैसिलिटी नहीं होती है, आपको जो है हमेशा जो है इंजन ही चार्ज करेगा और इंजन बैटरी फिर डिस्चार्ज जब भी होगी तो इंजन ही चार्ज करेगा। लेकिन हाँ, इन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक उसके आने के कारण जो है माइलेज जरूर बढ़ जाती है। नॉर्मल गाड़ी को उसी को आप नॉर्मल इंजन से चलाते हैं, सिर्फ इंजन पर चलती गाड़ी, तो आपको माइलेज कम मिलती। ऐसे 20 किलोमीटर है तो आपको 27-28 किलोमीटर भी शायद दे दे, ज्यादा भी दे दे, इट डिपेंड्स कि कौन सा मॉडल है और क्या कितनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हो रही है। ये दो हो गए हाइब्रिड के वर्सन जो हो गए, एक हो गया प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल और दूसरा हो गया प्योर हाइब्रिड व्हीकल। इसके अलावा दोस्तों एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें बैटरी होती ही नहीं है। बैटरी नहीं होती है, वो चलता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल व्हीकल क्या होती है कि जैसे हम अपनी गाड़ियों में टैंक होता है, टैंक में पेट्रोल या डीजल भरते हैं, उसमें टैंक होता है हाइड्रोजन जिसमें भरा जाता है, हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन उसमें भर दिया जाता है। और जस्ट लाइक पेट्रोल जैसे भरने में आप 2-4 मिनट लगते हैं, वैसे ही जो हो उसको भी 5 मिनट में जो आप पूरा टैंक आपका फुल हो जाएगा। उसके अंदर में एक फ्यूल सेल होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जिसको बोलते हैं। फ्यूल सेल का काम क्या है, उसको हाइड्रोजन सप्लाई होगी एक तरफ से टैंक से जो है, और हवा से जो है वो ऑक्सीजन लेगा, और अंदर में उसके अंदर में रिएक्टर है जो रिएक्शन करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है आपकी मोटर को, और एक छोटा सा बैटरी भी अंदर में थोड़ी स्टेबिलिटी लाने के लिए रहती है, छोटी सी बहुत कम कैपेसिटी की स्टेबिलिटी जो है लाने के लिए पैरेलल में बैटरी दी हुई है। तो वो और उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, वो एग्जॉस्ट जो होगा वो प्योर वाटर वेपर होगा या पानी होगा, तो उससे पॉल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि वो पानी सिर्फ उसके एमिशन में सिर्फ वाटर है या वाटर वेपर है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल जो है अभी बहुत ही छोटे पैमाने पे कहीं कहीं जापान वगैरह में थोड़ा होता है। एक टोयोटा की एक प्रायोस एक मॉडल है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलती है। प्रायोस तो शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यस प्रायोस जो है वो चलती है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल पर चलती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में कुछ हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन से ये नहीं, प्रायोस नहीं, प्रायोस तो दूसरे हाइब्रिड व्हीकल है। मिराई, दैट हाइड्रोजन व्हीकल इज कॉल्ड मिराई, टोयोटा की है, वो प्योर हाइड्रोजन पर चलती है। और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जो है थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है वहां पर हाइड्रोजन ये करने के, हालांकि बहुत लिमिटेड है, बट फिर भी है कि आप कैलिफोर्निया के अंदर मूव कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि एक बार आपने टैंक फुल कर लिया तो 500-600 किलोमीटर आपको दे सकती है गाड़ी।
तो ये एक नया आ रहा है, चल रहा है, शुरू हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो अब ये कहने की बात है कि इन दोनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा है और क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो है हम अपने वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं। समस्या यहां आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मान लीजिए आप इस्तेमाल करें तो चार्जिंग जो उसमें हो रही है, आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए आप ग्रिड सप्लाई जो आपके घर में आ रही है उससे बिजली आप ले रहे हैं, चाहे कोई चार्जिंग स्टेशन है वो भी ग्रिड सप्लाई से बिजली ले रहा है, और वो बिजली किसी थर्मल पावर प्लांट या कोई और गैस बेस्ड प्लांट जो कि फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड है उससे भी बिजली ले रहा है। तो वर्चुअली जिस पर्पस के लिए बना था ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो पर्पस डिफीट हो जाता है। क्योंकि आप पोल्यूशन, यहाँ गाड़ी तो आपकी पोल्यूशन नहीं करेगी, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए जहां बिजली जो बन रही है उस पावर प्लांट में जहां पर से बिजली आ रही है वो पोल्यूशन करेगा। हाँ, यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है डेफिनेटली जो है वो फायदे हैं, लेकिन ज्यादातर अपने देश की बात मैं कर रहा हूं, आपके 70% जो है बिजली जो है अभी भी थर्मल पावर प्लांट से आती है जो कोल बेस्ड है। तो आप समझ लीजिए कि यहां पर तो आप पेट्रोल या डीजल नहीं जला रहे हैं, लेकिन कोयला कहीं और जल रहा है और वो धुआं और जो इमिशंस जो थर्मल पावर प्लांट का है वो निकल रहा है और वो फर्दर पोल्यूशन कर रहा है। तो वर्चुअली एक जगह पोल्यूशन आप नहीं कर रहे हैं, बट उसके एवज में दूसरी जगह ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो ये पर्पस थोड़ा डिफीट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो बैटरी। वो बैटरी जो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, दैट इज सभी लिथियम आयन सेल बैटरी होती है। लिथियम दुनिया में इसके भंडार बहुत कम है, कुछ कुछ जगहों पर है, भारत में भी अभी मिला है, जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में जो है बहुत बड़े भंडार मिले हैं। लेकिन लिथियम कम मिलना एक अलग चीज है। लिथियम जहां है भी, लिथियम को प्रोसेस करके रिफाइन करके निकालना, इस्तेमाल के लायक बनाना, ये बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल डैमेजिंग माने काम करता है। बहुत ह्यूज क्वांटम में जो है आपको जो है फ्रेश वाटर जरूरत पड़ती है इसके प्रोसेसिंग के लिए, इसके रिफाइनिंग के लिए जो है। और वो वाटर फाइनली जो है जब निकलता है तो वो बहुत एफ्लुएंट, बहुत मतलब टॉक्सिक होता है, और वो जमीन में जाए चाहे किसी वाटर सोर्स से मिल जाए तो सारा एरिया का जो है आपका जो है वाटर पॉल्यूशन में वो क्रिएट करने वाला है। एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये। और नॉट ओनली लिथियम, बट उसमें बड़ा काफी संख्या में ज्यादा क्वांटम में जो है निकेल एंड कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है। और अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग भी जो है उतना ही वाटर कंज्यूम करता है, फ्रेश वाटर कंज्यूम करता है, और एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो करता है। तो आप एक तरफ तो मैंने बचाने को, अपने वातावरण को बचाने के लिए जो है ये सब व्यवस्था कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ जो है वातावरण डैमेज हो रहा है, जहां से ये लिथियम निकाला जा रहा है या कोबाल्ट और निकल निकाला जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए। प्लस लिथियम की रिसाइकलिंग जो है करना जो है वो बहुत टफ है। जैसे कन्वेंशनल लेड एसिड बैटरीज में लेड का रिसाइकलिंग बहुत आसानी से हो जाता है, इसके अंदर में जो है रिसाइकलिंग में अगेन फिर उस लिथियम को रिकवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, अगेन लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, और फिर वही वाटर का जो है पॉल्यूशन जो उस एरिया ग्राउंड वाटर होंगे चाहे जो वाटर सोर्सेज होंगे उनमें होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। लिथियम वाले जितने भी होते हैं, बैटरी वाले जितने भी हैं सभी में लिथियम बैटरी इस्तेमाल होते हैं, तो ये कंसर्न आपको हमेशा रहेगा ऑलवेज। मतलब कि आप एक जगह पॉल्यूशन कम करना चाह रहे हैं बट दूसरी जगह पॉल्यूशन हो रही है, और पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है कि आप मान लें यहाँ पर तो पॉल्यूशन नहीं हो, लेकिन 500 किलोमीटर दूर पॉल्यूशन की कोई थर्मल पावर प्लांट जो है टॉक्सिक गैसेज जो है इमिशन हो रही है उसकी वातावरण में, तो आप ये ना समझे कि कल को होकर वो यहाँ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये हवा है, इन्वायरमेंट है, तो सब मिक्स हो जाते हैं, धीरे 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 हर जगह पहुंचता है। तो ये एक चिंता की बात है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो कितना एनवायरमेंट को बचा रहे हैं और कितना डैमेज कर रहे हैं, ये एक इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। अभी प्रेजेंट सिचुएशन जैसी है उसमें तो नहीं लगता कि मतलब कि जो कोई बहुत ज्यादा गेन है, लेकिन हाँ यदि आप ग्रीन सोर्सेज से एनर्जी को ले रहे हैं, जैसे सोलर बेस्ड पावर प्लांट कोई है या विंड पावर प्लांट कहीं लगा हुआ है, उससे एनर्जी ले रहे हैं और उससे आप चार्ज कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को जो है, देन डेफिनेटली इट इज कि आप वो पॉल्यूशन काफी हद तक बचा रहे हैं। लेकिन लिथियम की जो माइनिंग और उसके प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग जो है वो स्टिल इट इज अ बिग कंसर्न, इट इज अ बिग वेरी बिग कंसर्न फॉर ऑल। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये लिथियम या ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स जितने भी हैं इनके रिफाइनिंग मोस्टली 90% चाइना के अंदर में होती है। क्यों? चाइना के अंदर में
रूल्स बिजनेस करने के लिए या इंडस्ट्री के खोलने के रूल्स इतने रिलैक्स्ड हैं कि यू कैन पोल्यूट द वाटर, यू कैन एक्सप्लॉइट द लेबर्स, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बिजनेस होना चाहिए, पैसे आने चाहिए, दैट्स ऑल। तो सारे चाइना में है, वो दूसरे देशों में ये करने में बड़ा तकलीफ होती है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आता है, लोगों का प्रोटेस्ट शुरू होता है, कोर्ट में केस जाते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। अब दूसरे कैटेगरी वाले पर आते हैं जिसमें बैटरी नहीं होती, या होती है तो बहुत छोटी सी बैटरी होती है, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला बैटरी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो है लिथियम नहीं लगता, वो रिएक्टर है कुछ, उसमें जो है उसके ये लगते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेट्स लगते हैं, उस फ्यूल सेल के अंदर में डिफरेंट मतलब केमिकल्स के बने हुए होते हैं, और उनका प्रोडक्शन करना और उनसे जो इन्वायरमेंटल डैमेज होगी, ये इट इज मच लेस देन द लिथियम, मच लेस देन द लिथियम। और कुछ इसमें लगता नहीं है। आपको यदि ग्रीन सोर्सेज आपके पास में हैं, तो आप हाइड्रोजन जो उस ग्रीन सोर्सेज से इलेक्ट्रोलिसिस करके जो है आप मतलब कि जो है हाइड्रोजन पैदा कर सकते हैं। उस हाइड्रोजन को जो है लिक्विफाई करके जो है आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि व्हीकल्स के थ्रू या पाइपलाइन के थ्रू, और जहां डेस्टिनेशन कंजम्पशन जहां पर होता है वहां पहुंचा। जस्ट लाइक पेट्रोलियम क्या है, आता है बाहर से आता है, चाहे जहां रिफाइनरी बनता है वहां से पाइपलाइन बनी रहती है, दूर दूर के शहरों हजारों हजार किलोमीटर तक उन पाइपलाइन के थ्रू उनको पहुंचाया जाता है। फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने रहते हैं, वहां से सब टैंकर उठा करके जो है पेट्रोल पंप जो होते हैं उनमें जाके पहुंचा देते हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी हो सकता है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन के सेंटर होंगे, वहां से पाइपलाइन के थ्रू जो ही इनको जो है आप डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट कंजम्पशन वाले सेंटर्स में वहां पहुंचाएंगे, और फिर वहां से फर्दर जो है टैंकर्स में या अदर स्पेशलाइज्ड मतलब वैसे कंटेनर्स में करके जो है ये जो हाइड्रोजन के फ्यूल पंप्स होंगे वहां पर पहुंचाया जा सकता है, जहां गाड़ियों में उसको डाला जा सकता है। इनमें एडवांटेज यह है कि दे डोंट टेक मच टाइम देन 4-5 मिनट्स टू फिल ए टैंक फुली। तो ये एक इसमें एडवांटेज है। इलेक्ट्रिक सोर्स जो है इसमें भी फायदा तभी आपको है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये ग्रीन एनर्जी हो तब। यदि ग्रीन एनर्जी से आप हाइड्रोजन बना रहे हैं और उस हाइड्रोजन को आप डिस्ट्रीब्यूट करके जो है ले जा रहे हैं शहरों में, जहां पर लोग अपनी गाड़ियों में इसको यूज करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल उससे चले, तो डेफिनेटली इट इज मच बेटर देन द लिथियम वाला रूट जो हमारा है, बैटरी वाला रूट जो है उससे मच बेटर है। क्योंकि ये अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है फ्यूल सेल वाली जो है, और इनफैक्ट इतना मैच्योर हो चुकी है कि अब तो सबमरीन्स में भी इसका यूज करने पर मतलब कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जिसको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, AIP, जिसमें कि सबमरीन के अंदर में जो है लिक्विड ऑक्सीजन आप ले जाएंगे और सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है एक कंपाउंड है उसको ले जाएंगे। सोडियम बोरोहाइड्रेट पर वाटर को जैसे ही वाटर से मिक्स करेंगे ह्यूज क्वांटम में हाइड्रोजन निकलेगी, उसका इस्तेमाल करेंगे, और एक तरफ से लिक्विड ऑक्सीजन जो आप टैंक में भर के ले जाएंगे उसका इस्तेमाल करेंगे, और इलेक्ट्रिक बनेगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी से जो आपकी सबमरीन चल सकती है, और ये लंबे समय तक, हफ्तों तक, 2 हफ्ते तक समुद्र के अंदर में रह सकती है। क्योंकि कन्वेंशनल जो हमारे डीजल इलेक्ट्रिक वाले में उसको बैटरी चार्ज करने के लिए जो है हर 1-2 दिन के पर उसके बाहर आना पड़ता है, तो ये उनके लिए खतरनाक हो जाता है। तो AIP जो है फ्यूल सेल बेस्ड AIP जो है अपने देश में भी डेवलप हुआ है, DRDO ने बनाया है, और उसको कोशिश की जा रही है कि अपने सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाए। तो ये टेक्नोलॉजी डेफिनेटली मैच्योर हो चुकी है और इज मच रिलायबल। और यदि आप ग्रीन सोर्स से बिजली ले रहे हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो आई थिंक कि ये आपको बहुत बैटरी वाली टेक्नोलॉजी में इन्वायरमेंट जितना डैमेज है उससे कम डैमेज करेगा ये। क्योंकि फ्यूल सेल बनाने के लिए उसमें इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगेंगे, या आपको हाइड्रोजन बनाने में जो इलेक्ट्रोड्स लगेंगे उतने डैमेजिंग नहीं होंगे, या उतना ज्यादा आपको क्वांटिटी उसमें नहीं लगेगी मेटल्स की या मिनरल्स की जो है, जितना कि बैटरी बनाने की लगेगी। प्लस इसमें रिसाइकलिंग इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि लिथियम का रिसाइकलिंग मैंने बताया कि बहुत टफ है। अगेन प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा बिजली लगेगी, तो अनदर मतलब कि पानी लगेगा, तो अनदर मतलब कि जो है वो कंसर्न है कि आप कैसे आप अपने उसको वातावरण को बचा पाएंगे।
तो इन दोनों को देखेंगे। बैटरी वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी मैच्योर हो चुकी है, नॉट 100% मैच्योर अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैटरीज में जो है बहुत जगह आग लगने की घटना आ रही है, खासकर चाइनीज व्हीकल्स में जो है बहुत ज्यादा आग लगने की घटना आ रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा, एक न्यूज आ रही थी कि एक शिप में जो 3000 शिप्स इलेक्ट्रिक कार्स जो है चाइना से मैक्सिको जा रहे थे, उनकी बैटरी में जो है आग लग गई और उस शिप्स को अबंडन करके भागना पड़ा, पूरा शिप जल करके खत्म हो गया वो। तो अभी मैच्योरिटी उस लेवल पर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में चूंकि ये व्हीकल्स दुनिया में चल रहे हैं जो लिथियम सेल पर हैं और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फॉर्म में चल रहे हैं, तो मैच्योरिटी मच बेटर है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के व्हीकल्स बहुत कम अभी चल रहे हैं दुनिया में, बहुत कम। कुछ एक्सपेरिमेंटल वैसे कुछ शहरों में चलाया गया है, कैलिफोर्निया राज्य में अमेरिका में देखा जाता है कि वहाँ लोग थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोजन का भी नहीं बना है पूरी तरह से। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर यदि आप जोर दें या उसको बनाने को शुरू कर दें तो ये शायद पिकअप पकड़ लेगा। बैटरी वाली गाड़ियों में एक और माने ये है कि आपको जो है बैटरी की एक लाइफ होती है, बैटरी यदि आप खत्म हो जाए तो बैटरी आपको बदलनी पड़ेगी। नॉर्मली 7 to 8 ईयर्स का वारंटी देते हैं वो, और 7 to 8 ईयर्स बाद बैटरी बदलें तो समझ लीजिए कि एक नई गाड़ी खरीदने के बराबर कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि 60 to 65% कॉस्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की ही होती है। तो ये एक उसमें बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि फ्यूल सेल वाले में नहीं है। ऐसा फ्यूल सेल के सिर्फ उसके जो इलेक्ट्रोड्स या उसके जो रिएक्टर्स के जो केमिकल्स के प्लेट्स हैं उनको बदलना नॉट एक्सपेंसिव बिजनेस, और वो लंबे समय तक चलते हैं, बहुत जल्दी नहीं होते, काफी लंबे समय तक चलते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि दोनों में अपने अपने कुछ डिफिशियंसीज हैं। हाइड्रोजन एक बहुत ही हाईली ज्वलनशील मतलब कि जो है एक एलिमेंट है, उसको ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले आने की पाइपलाइन बनाना और लिक्विफाई करना, इसमें बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत एनर्जी। लिक्विफाई करने के, हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना आसान नहीं है, इट इज ह्यूज मतलब वो है। और यदि नहीं भी लिक्विफाई करें तो गैसियस फॉर्म में ले जाए तो उनको जो काफी कंप्रेस करना पड़े, शायद गैसियस फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं हमारे व्हीकल्स में, जो है बहुत हाई प्रेशर वाले जो है टैंक्स दिए जाते हैं, नॉट लिक्विड फॉर्म बट गैसियस फॉर्म में बहुत हाई प्रेशर वाले दिए जाते हैं। तो हाइड्रोजन चूंकि इतना ज्यादा इन्फ्लेमेबल है कि उसके लिए जो पाइपलाइन बनाना और फिर जहां उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन करना और गाड़ियों में जहां पर फ्यूल भरा जाएगा हाइड्रोजन को जो है, वहां इन सबों को बहुत एक्स्ट्रा मतलब कि जो है सिक्योर आपका मैकेनिज्म होना चाहिए, सेफ मैकेनिज्म होना चाहिए, जहां पर कि थोड़ी भी चूक की संभावना नहीं है। जो कि पेट्रोलियम वाले जो नॉर्मल होते हैं उसमें थोड़ी वो चूक हो भी जाए तो नॉट ए, हालांकि वो भी खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही वो नहीं है। हाइड्रोजन थोड़ा सी लो होगी तो इट कैन क्रिएट ए बिग ब्लास्ट। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही में अपने खामियां हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में मेरा अपना ओपिनियन है कि शायद लिथियम की कमी जिस तरह से दुनिया में है और लिथियम के बैटरीज की कॉस्ट जो है अब, पहले तो अभी कुछ सालों में गिरे थे, बट अब शायद जितनी डिमांड आनी शुरू हो गई है तो लिथियम के कॉस्ट जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि लिथियम के भंडार दुनिया में लिमिटेड है। हालांकि इनको बहुत ज्यादा होना, लिथियम ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो लिथियम तीसरे नंबर पर ही आता है, हाइड्रोजन, हीलियम और उसका लिथियम। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो भी एलिमेंट पहले आता है, बहुत पहले आता है, उसका उतना ही ज्यादा क्वांटम में पृथ्वी पर होना चाहिए। लेकिन समहाउ लिथियम के साथ कुछ हुआ है जिसको लिथियम पैराडॉक्स भी बोलते हैं। क्या हुआ है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं उसके बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन कहते हैं कि लिथियम यहां था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लिथियम जो है यहां से गायब हो गया, कुछ चेंज हो गया, उनका म्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन होकर कुछ और एलिमेंट बदल गए। क्या हुआ वो इस वीडियो में वो टॉपिक नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन लिथियम की कमी दुनिया में है और लिमिटेड भंडार होने के कारण की डिमांड जैसे ही बढ़ेगी लिथियम की प्राइस शूटअप करेगी और तब जो है इन गाड़ियों के अफोर्डेबिलिटी पर जो है बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा, प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि लंबे समय में, अभी शॉर्ट टर्म में तो बैटरी ऑपरेटेड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो डेफिनेटली डोमिनेट करेंगी मतलब कि मार्केट को, लेकिन आगे आने वाले समय में, लंबे समय, आज से 10, 20, 25 साल के बाद की बात करें, इन माय ओपिनियन फ्यूल सेल व्हीकल्स विल टेक ओवर द बैटरी व्हीकल्स, क्योंकि उनमें जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स कम है, उनका हैंडलिंग आसान थोड़ा है, फायर के उतने चांसेस नहीं हैं जितने कि इसमें है। लिथियम में तो थर्मल रन अवे में यदि बैटरी चली गई तो उसको बचाना ही मुश्किल है,
वो आग लगेगी ही लगेगी। और लिथियम बैटरीज की आग को बुझाना भी आसान नहीं होता। आप इस आग को पानी से आसानी से नहीं बुझा सकते। बुझ भी जाएगी फिर लग जाएगी, क्योंकि थर्मल रनअवे में आगे आपने पानी डाल ठंडा तो जरूर कर दिया, लेकिन थर्मल रनअवे अंदर में चल रही है बैटरी के अंदर में, वो अगेन पकड़ लेगी आग। इसको बुझाना बहुत आसान नहीं होता। हाइड्रोजन में वही लीकेज का है, बट आज के दिन में जैसा आया है कि उसके टैंक्स वगैरह बड़े सिक्योर टैंक्स बनाए हैं। जो भी गाड़ियां दो तीन मॉडल्स आई हैं, बहुत ही सिक्योर बनाया गया है कि एक्सीडेंट में भी वो ना टूटे। वो मेटल के नहीं होते हैं, वो कुछ कंपोजिट मतलब कि रेजिन वगैरह के साथ मिक्स करके बनाया था कि उन पर कोई इम्पैक्ट भी पड़े तो वो नहीं, वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उनमें, वो टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये सब ली जा रही प्रिकॉशन। शुरू में कोई टेक्नोलॉजी आती है तो ये सब हर्डल्स रहते हैं, थोड़ी समस्याएं रहती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम R&D और भी होता है, तो उसमें फर्दर रिफाइनमेंट आती है और वो यूजेबल बन जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि फ्यूल सेल वाली का भविष्य जो है लंबे समय में अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है नेचुरली बैटरी ऑपरेटेड जो है, चूंकि इनको ये करना जो है आसान है, इजीली जो है बैटरी डाला और निकल गया, और कहीं आपको नहीं, घर में भी चार्ज कर सकते हैं, कोई चार्जिंग स्टेशन है वहां भी करते हैं, और घर में आपके गैराज में प्लग लगा दिया, वहां भी चार्ज कर लिया। तो ये थोड़ा इजी है और चीपर है। यदि ग्रीन सोर्सेज से आप ले रहे हैं, आपके घर में सोलर लगा रखा है तो उससे चार्ज हो गया, तो बिल्कुल मुफ्त में ही आपकी चार्ज हो जाएगी। चीपर भी है, रनिंग कॉस्ट कम आती है। लेकिन ओवरऑल ये देखेंगे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और ईज ऑफ मतलब कि जो है यूजिंग द टेक्नोलॉजी, या मतलब कि जो कहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना विचार है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली जो है अगले 15 से 20 सालों में जो है बैटरी वाली व्हीकल्स को पीछे छोड़ देगी। तो एक छोटा सा एक जस्ट इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमने एक विश्लेषण किया है। अपने अपने विचार हो सकते हैं, मेरे अपने विचार थे। आपको आपके विचार यदि कुछ डिफरेंट हो या मुझसे सहमत भी हो, तो कुछ कमेंट आपको लगता है कि उस पर कुछ फर्दर और कुछ करने की जरूरत है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं उनको देखूंगा और समझूंगा, और उस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी तो आगे फर्दर कुछ इस टॉपिक वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो यहीं पर इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के पहले जो है एक बार फिर से अनुरोध है कि प्लैनेट एक्स को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।